सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं आप? किसी से मिलने जाना है। ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले। मैं ले जाऊं आपको? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं ड्राइवर के साथ ही चला जाऊंगा। सुने, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ, कहो। वो मैं सोच रही थी कि कामरान मिर्जा से मैं अपना बेटा वापस ले लूं। नहीं नहीं साहब, वो जवान हो चुका है, आपको जरूरत है उसकी। आपका सहारा बनेगा। हाँ, मुझे जरूरत है, लेकिन कामरान मिर्जा के बेटे की भी। वो सिर्फ कामरान मिर्जा का बेटा नहीं है, मेरा बेटा भी है। तुम अपना बेटा 20 साल पहले छोड़ चुकी हो। लेकिन मैं उसकी मां हूं, मैंने उसे पैदा किया है। होगा, लेकिन मेरा बेटा नहीं है। क्या मेरा बेटा आपका बेटा नहीं हो सकता? नहीं सारा, तुमने सिर्फ उसे पैदा किया है। उसकी रगों में कामरान मिर्जा का खून दौड़ रहा है। मेरा बेटा तो वही था जिसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा था। तुम अगर अपने बेटे के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें फैसला करना होगा। शहजाद, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तो आपकी वजह से कह रही थी। आप दिन ब दिन कितने कमजोर होते जा रहे हैं, और कोई बात नहीं थी। नहीं सारा, तुमने सिर्फ उसे पैदा किया है। उसकी रगों में कामरान मिर्जा का खून दौड़ रहा है। मेरा बेटा तो वही था जिसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा था। फैसले का वक्त आ गया मिसेज मांडलियाला। फैसले? कैसे फैसले का? वलीद शाह साहब को पता चल चुका है कि मेरा बेटा जिंदा है। ये तो एक दिन पता चलना ही था। फिर क्या कहा उन्होंने? वो किसी सूरत में भी मेरे बेटे को अपनाने को तैयार नहीं है। वो मेरे बेटे को इस घर में नहीं आने देंगे। उन्हें सिर्फ इंतजार है अपने वारिस का। फिर क्या सोचा तुमने? अगर मेरा बेटा इस घर में नहीं आएगा तो वलीद शाह का वारिस भी इस दुनिया में नहीं आएगा। फिर क्या सोचा तुमने? सोच लिया मैंने। जो भी मेरे रास्ते में आएगा जान ले लूंगी उसके। क्या? किसी की जान लेना इस तरह इतना आसान नहीं है अपने हाथों। मैं वलीद शाह को और सुहानी को जहर दे दूंगी, जान से मार दूंगी। सारा, तुम पागल हो गई हो? अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगी तुम? मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी। सारा, तुम पागल हो गई हो। ठंडे दिल से मेरी बात सुनो। मेरे पास एक आइडिया है। क्या?
कौन आवाज सुनो? हम डॉक्टर इरम की तरफ जा रहे हैं। साहब आए तो उन्हें बता देना, उन्हें कहना इमरजेंसी हो गई है। कौन सी इमरजेंसी? जितना कहा जाए उतना किया करो, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। जी। चलो मिसेस उमर के वाला आओ। सुहानी, हम डॉक्टर इरम की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, शायद इसीलिए बुलाए। बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? अगर डॉक्टर इरम को कुछ कहलवाना है तो बता दो। मेरी तबीयत बेहतर है, बस खाने का दिल नहीं चाहता, ठीक से भूख नहीं लगती है। बता देंगे उन्हें। आंटी, मुझे आपको बताना था कि अम्मी आने वाली हैं। तुम्हारी अम्मी आने वाली? बेटा उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? हम हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं हूँ, मिसेस मांडवी वाला है, मोना है। उन्हें क्यों टेंशन दे रही? वो परेशान नहीं हो रही। कब आ रही? बस 1-2 दिन में। तुम्हें पूछना चाहिए था ना। मैं अंकल से पूछ चुकी हूँ, वो इजाजत दे चुके हैं। अंकल से कब पूछा तुमने? अभी थोड़ी देर पहले। अभी कुछ देर पहले? वो तो घर पर नहीं है। आंटी, उनसे फोन पे बात हुई है मेरी। फोन पे बात हुई है? कहाँ है वो? किसी लॉयर के ऑफिस में बैठे हुए थे, कह रहे थे कि आते आते देर हो जाएगी उनको। सकीना के इस घर में कदम रखने से पहले सब कुछ हो जाना चाहिए मिसेस मांडवी। ठीक है सारा, हो जाएगा। मैंने डॉक्टर इरम से बात कर ली है। ठीक है। डॉक्टर इरम अपने मतलब की बहुत पक्की है, कोई रियायत नहीं करेगी। कमाल मिसेस मांडवी वाला, मतलब की दोस्ती तो मुझे बहुत पसंद है। काम होने में देर नहीं लगती। हाँ सायरा। हेलो, शाह साहब कहाँ हैं आप? रास्ते में हूँ, घर की तरफ आ रहा हूँ। तुम कहाँ हो? मैं डॉक्टर इरम के क्लिनिक पर हूँ, आप यहीं आ जाइए। खैरियत है? बस आप यहाँ आ जाइए ना, फिर बताऊंगी, फोन पे नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है। ड्राइवर, डॉक्टर इरम के क्लिनिक की तरफ चलो। मैं डॉक्टर इरम के रूम में जा रही हूँ, शाह साहब आएंगे तो उन्हें वहीं भेज देना। क्या हुआ सुहानी को? सुहानी कहाँ है? सुहानी तो घर पर है। आप तशरीफ रखिए वली साहब, आराम से रखिए। आई एम सॉरी वली साहब, मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। क्या अच्छी खबर नहीं है? आपकी बहू की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कॉम्प्लिकेशन सामने आए हैं। व्हाट कॉम्प्लिकेशन? उसका बेबी ग्रो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसकी बहुत से रीजंस हो सकती हैं। आपकी मिसेज बता रही थी कि आपके बेटे को ब्लड कैंसर था। यस था। ये भी वजह हो सकती है। देखिए, इस तरह के केसेस में एबनॉर्मलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई तरह के कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं। तो डॉक्टर प्लीज डू समथिंग। आई एम सॉरी वली साहब, लेकिन ये एक पेचीदा मसला है। इसका एक ही हल मेरी समझ में आता है। क्या क्या हल है? अबॉर्शन। अबॉर्शन? जी, मेरी राय है कि आपको फौरन अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। अगर आप लोगों ने डिले किया तो बच्चे के साथ साथ माँ की जान को भी खतरा हो सकता है।
तूने ये क्या किया? मुझसे मेरा जरिया छीन लिया, मुझसे मेरा जरिया भी छीन लिया। या अल्लाह, ये क्या किया? ये क्या किया? या अल्लाह, या सायरा, 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 क्या हुआ? सायरा, 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 सायरा। तुम तैयार ही नहीं हुई अभी तक? अरे मुझे देर हो रही है ऑफिस को भाई। अरे पूरे 1 हफ्ते रुकना है मुझे उसके घर पर। यही सोच रही हूँ कि क्या पहनकर जाऊं और क्या लेकर जाऊं। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? बात तो सुने जी। वो पहली बार सुहानी के घर रुकने के लिए जा रही हूँ, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना? बताएं मैं क्या लेकर जाऊं उसके लिए। अभी जा रहे हैं ना, तो रास्ते में से कुछ ले लेंगे, ठीक है? मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे सुहानी का फोन। बात करें, उससे कहें कि बस हम निकल ही रहे हैं, आ रहे हैं। जी बेटा, कैसी तबीयत है आपकी? अब्बू। सुहानी, रो क्यों रही है बेटा? अंकल की डेथ हो गई है। क्या क्या कह रही हो? कैसे हो गया ये? यानी शायद हार्ट अटैक हुआ है। आप प्लीज अम्मी को लेके जल्दी आ जाए। चलो। क्या हुआ? सुहानी तो ठीक है ना? बोले अहमद, क्या हुआ है? वलीद शाह साहब इंतकाल फरमा गए। एक ही तो सहारा था हमारी बच्ची का उस घर में, वो भी चला गया। अब वहां चलने के लिए तैयारी करो, मैं भी चेंज करके आता हूं। सुहानी, सुहानी, सब करो, उन्हीं को कौन ढल सकता है? ये सायरा नहीं आई, कहाँ रह गई?
सायरा बेगम, आखिरी बार अपने मियाँ का दीदार कर लो, ये दोबारा नहीं आने वाले। जनाजे का टाइम हो गया। अंकल, जनाजा उठाने का टाइम आ गया।